या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। क्या ससुर सवेरे सवेरे मरने चले आ रहे हो? अरे चले जाओ, नहीं तो लुट जाओगे। पी रजावत सिंघानिया, माँ बाप ने नाम दिया था पप्पू, बाकी सब इन्होंने खुद ही जुगाड़ कर लिया। जेब में वजन नहीं है तो क्या हुआ, नाम में तो है। जरा सी बीमारी के लिए यहाँ पे आए थे, बीमारी तो ठीक हुई, पर 3 दिन के इलाज के हुए 10,000 जमा करने में लगा दिए इन्होंने 2 दिन, तो 2 दिन का इंटरेस्ट मिला के हो गया 15,000। 15 के 30, 30 के 60, रकम बढ़ती गई और सिंघानिया ब्याज पे नौकरी करने लगे। आ रहे हैं। मर गया ना, मुझे क्या मालूम। डॉक्टर साहब को दिखाओ, वो बताएंगे। अच्छा चलो लेके चलते। मोहिनी, तुम आ गए? ये है मोहिनी, एक सैलरी पे 2 नौकरी। वैसे तो ये मेड है, पर नर्स का काम भी कर ही लेती है। ये मेहरबानी भी छेड़ा की है। मोहिनी दिन रात शादी के सपने देखती है। मेड के साथ नर्स का काम करने के लिए ये इसलिए भी तैयार हो गई क्योंकि स्वयंवर में दूल्हे के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। खुद को माधुरी दीक्षित समझती है। आने वाले हर मरीज में इसे अपना जीवन साथी दिखाई देता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं आई 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 आई। आजा। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। पेशेंट। ये हैं देवदत्त पिंटो, BAMS। इनका मानना है कि MBBS हो सकते थे, पर देश में फैले भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हो नहीं सका। डिग्री BAMS की और प्रैक्टिस MBBS की। इलाज करने और बीमारी ढूंढने के लिए बेकरार रहते हैं। हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं मिली तो छेड़ा सिंह ने फायदा उठाकर इन्हें अपने यहां जगह दे दी। अब ये पूरे नर्सिंग होम पर कब्जा करना चाहते हैं और उसका जरिया है छेड़ा की बेटी माया। पेशेंट। डॉक्टर आ गया है। हटो 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 हटो, डॉक्टर आ गया है भाई। डॉक्टर को बुलाओ। बुलाओ। डॉक्टर। चमकत बाजत बाजत ढूंढा बधिंता दिदिंता दे रे ना ना ना
मेरा नाम है डॉक्टर जीवनलाल ख्याल भजन ठुमरी फूल वाला। ये हैं डॉक्टर जीवनलाल MBBS, छेड़ा सिंह के दामाद। इन्हीं के भरोसे पर पाई पाई जोड़ के छेड़ा सिंह ने ये नर्सिंग होम खोला था और फिर पाई पाई को तरस गए, क्योंकि ये एक अलग ही राह पलापते हैं और इन्होंने दुनिया की हर बीमारी का संगीत से इलाज करने का प्रण ले लिया है। इसलिए इनसे पेशेंट भी कतराते हैं। हालात ये हैं कि छेड़ा सिंह ने इनको और इन्होंने छेड़ा सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा। डॉक्टर जीवन। पेशेंट आया मेरे मन के ओ पेशेंट। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असली डॉक्टर मैं हूं। हटाओ, अरे हटो, क्या कर स्टैचू। ओवर है, ये भी ओवर है। चेक करते हैं। मन तो कर रहा है इसी गमछे से अभी और कंफर्म कर दूं। गमछा हमेशा रखते हैं। बहुत परेशान किया है बड़ों ने। क्या कर रहे हैं आप? Let me handle. Music therapy. अरे माया, भाभी, ये है माया, महालक्ष्मी नर्सिंग होम की सेल्फ अपॉइंटेड डाइटिशियन एवं छेड़ा सिंह की इकलौती सुपुत्री और जीवन की इकलौती पत्नी। राक्षस की जान तोते में, छेड़ा और जीवन की माया में। इन्होंने अपना जीवन पाक शास्त्र को समर्पित कर दिया है, लेकिन इनके हाथ का खाना देखते ही सब इनसे दूर भागते हैं। भाभी, हाँ, अरे आती हूँ। ओफो, अभी तो काम करना शुरू किया था, अभी आती हूँ। क्या हुआ, क्यों बुला रहे मुझे? अभी तो मैंने बस तड़का ही लगाया था, क्यों बुला? हाँ, पापा, क्या हुआ पापा को? पापा उठो ना, जीवन देखो ना, क्या हुआ पापा को? उठाओ ना पापा को। ओके, रिलैक्स। एक मिनट। अरे तबला लेकर आओ। मतलब ऑक्सीजन लेकर आओ। अरे 2 हफ्ते से इनको बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, मंगवा लो, लेकिन कह रहे थे जब नया पेशेंट आएगा तो मंगवा लेंगे। लो, खुद ही आ गए पेशेंट बन के। इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब एक ही रास्ता है, इनको मुंह से सांस देनी पड़ेगी। जीवन, आबा है, मैंने ब्रश नहीं किया। मोहिनी, चलो। नहीं, मैंने अभी लिपस्टिक लगाई है। सिंघानिया? नहीं, आज मैंने नॉनवेज खाया। नॉनवेज तो ये तो वेज है। मुझे लगता है मुझे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ससुर जी को आपके मरने नहीं दूंगा। थैंक यू पिंटो। यू ऑलवेज वेलकम 24/7।
एक्सक्यूज मी। अरे रे 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 रे, क्या क्या पहना रहा है ऐसे? वुड यू माइंड? प्लीज। सूखे होठ तेरे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये महाशय कौन है। जो नहीं समझे उनके लिए बता देते हैं कि ये यहाँ के पालनहार, करता धरता और कबाड़ियों के बेताज बादशाह श्रीमान छेड़ा सिंह वल्द पेड़ा सिंह हैं। कबाड़ के धंधे में जो कमाते हैं, नर्सिंग होम चलाने के नए नए पैंतरों में गवाते हैं। मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे क्लिनिक, इन सब से इनका कमीशन बंधा हुआ है। लेकिन इनका जीवन इनके दामाद जीवन की वजह से उखड़ा हुआ है। कल मुहे नास पीटे, इतना समय लगा दिया। कसम काटे कि इतने देर में तो आदमी मर के दूसरा जन्म ले लेता है। हाँ ठीक है ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ हुआ नहीं। हाँ। अरे मैं नाटक कर रहा था। नौग है नौग, इच्छाधारी, सबकी छाती पे बैठा है फन फैला के। इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है ये। लेकिन ससुर जी, हैं? आपने ऐसा क्यों किया? ये देखने के लिए कि अगर सच में कोई पेशेंट आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फुर्ती 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 चाहिए मुझे। हाँ, अब तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। हाँ। और ये है एम्बुलेंस का ड्राइवर। इसने न जाने कितने छोटे छोटे नर्सिंग होम को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? ने नर्सिंग होम को हॉस्पिटल बना दिया। अब ये हमारे लिए काम करेगा। ये घूम घूम के हमारे लिए ना मरीज लेके आएगा। हमारा ये नर्सिंग होम मरीजों से भर जाएगा। आज का हमारा ये महालक्ष्मी नर्सिंग होम, कल का महालक्ष्मी हॉस्पिटल, और फिर महालक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चेन्नई, बंबई, दिल्ली, मद्रास, सिंगापुर, लंदन, रीगा, लैटविया। देवदत्त पिंटो, डायरेक्टर ऑफ महालक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यस, कम इन। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। एम्बुलेंस आए 10 दिन हो गए, अब तो दर्शन दो लक्ष्मी मैया। अरे अब तो दर्शन दो लक्ष्मी मैया। पता नहीं आजकल लोग क्या खाते हैं कि बीमार ही नहीं पड़ते। कहाँ गए वो दिन जब हैजा, प्लेग, महामारी से गांव का गांव बीमार पड़ जाता था। कुछ तो करो लक्ष्मी मैया, कुछ तो करो लक्ष्मी मैया, कुछ तो करो। कम से कम इतना ही करो, हमारे मोहल्ले में काठो बम गिरवा दो ताकि 2-4 लोग हाथ पैर तुड़वा करके हमारे यहाँ आ जाएं। कुछ तो करो लक्ष्मी मैया, कुछ तो करो।
कसम खाते कि लक्ष्मी भैया आपने तो हमारी सुन ली। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अरे अरे जल्दी दरवाजा खोलो, अरे मेरा गुड्डू, अरे मेरा गुड्डू खुलेगा। एम्बुलेंस पेशेंट चल 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 चल, अरे खोलो ना, अरे खोल नहीं रहा। अरे गुड्डू, अरे गुड्डू, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। चुप क्यों हो गए? अरे गुड्डू, मेरा गुड्डू अंदर है। दरवाजा खोलो ना। हाँ, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे गुड्डू को दरवाजा खोलो। अरे कोई दरवाजा खोलो। गुड्डू चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा तुमको। गुड्डू, गुड्डू, अरे मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो। मैंने सोचा कि आप खोल रहे हो तो फिर जल्दी जल्दी, मेरा बच्चा। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, और जोर लगा के। गुड्डू, गुड्डू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, गुड्डू, गुड्डू। गुड्डू कहाँ है? अरे यही तो है मेरा गुड्डू। ये कुत्ता। ए खबरदार, कुत्ता किसको बोला? हाँ उसको। मेरा बच्चा, मेरा गुड्डू अभी थोड़ा बीमार है, इलाज करिए उसका। इलाज करो उसका। अबे पकड़ के लाएगा तब करेगा ना, या जा लेके आओ। किसको? कुत्ते को, गुड्डू को। बाबूजी मैं तो डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है ना? गुड्डू। अरे डॉक्टर, हाँ हाँ डॉक्टर जीवन, हाँ जीवन, डॉक्टर डॉक्टर। चल जल्दी चल, चला जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं? मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, जानवरों का नहीं। ये जानवरों पर मेरी ओर तो इशारा किया। ओह सॉरी माया। अरे पापा छोड़ दो ना। इंसान इलाज के लिए तेरे पास आते नहीं, जानवरों का तू करेगा नहीं। कसम काटेगी तेरे बाप भी करेगा। बाप पे मत जाइए। क्यों? बाप पे मत जाइए। अरे जीवन कर दो ना प्लीज। क्या कर दो? कोई उद्घाटन है जो कर दूं? मैं मर जाऊंगा लेकिन इलाज नहीं करूंगा। तू मर भी जाएगा ना तो भी तुझसे इलाज करवाऊंगा। चल 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 चल। अरे पापा छोड़ दो ना प्लीज, छोड़ दो। चलेगा कैसे? चल। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मेरा गुड्डू ठीक हो गया, मेरा गुड्डू बिल्कुल ठीक हो गया। अरे गुड्डू ठीक कैसे हो गया? कसम काटे की। गुड्डू तो ठीक हो गया लेकिन ये कैसे ठीक होंगे? अरे दामाद नहीं, जानवर समझ के रखा मुझे। अरे जीवन, मेरा गुड्डू बिल्कुल ठीक हो गया। अबे मेरा गुड्डू बिल्कुल ठीक हो गया। तुझे कैसे पता? वो मेरा बच्चा है ना, तो पानी में खेलते खेलते छींकने लगा, तो मुझे लगा इसको निमोनिया हो गया है, इसलिए आपसे इलाज कराने के लाया था। अबे जब तुम्हें बीमारी पता थी तो घर पे ही इलाज कर लेता। कसम काटे कि इसको क्या यहाँ पिकनिक बनाने के लिए लाया था? चलो, गुड्डू घर जाना चाहता है। ऐसे कैसे घर जाना चाहता है? मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अरे रोको इन्हें। हैं? ये हैं? कसम काटे कि एक मरीज आया था वो भी चला गया। मैं छोड़ूंगा नहीं। कबाड़ी कहीं का। इंसान के डॉक्टर और जानवर के डॉक्टर में फर्क ही नहीं समझता। ऐसे नहीं कि चुपचाप अपना कबाड़ बेचे। जीवन आंखें बंद करो। हाँ, अब यही करना बाकी रह गया है। अरे देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, छोले भटूरे। बाप जानवरों का इलाज करा के मारना चाहता और बेटी खाना खिला के मारना चाहती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो खा क्यों नहीं रहे? खाओ ना। क्या कर रहे हो तुम? खाओ ना। अच्छा अब समझी, जब तक मैं अपने प्यारे हाथों से नहीं खिलाऊंगी तब तक तुम नहीं खाओगे। खाओ ना। लो। तुम अपने पूज्य पिताजी को खिलाओगी अपने छोले भटूरे। प्लीज जीवन, पापा पे गुस्सा मत करो। और वैसे भी पापा जो करते हैं ना, हमारे भले के लिए करते हैं। तो क्या करूं? उनके कहने पे कुत्ते बिल्लियों का इलाज करना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूं। अब मैं इस पूरे संसार में जगह जगह जाके म्यूजिक थेरेपी से सबका इलाज करूंगा। म्यूजिक थेरेपी से? हाँ, तुम जानती हो म्यूजिक थेरेपी में वो ताकत है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकती है। यस। अरे तुमने वो राग सुना है? कौन सा? गाना बाना
जीवन प्लीज राग मत अलापो। और वैसे भी तुम दिन में दीपक राग गाते हो और बरसात में मेघ मल्हार, दोनों ही गलत वक्त है। हाँ, चुप करो। वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। चले गए? पिंटू तुम, अरे जीवन चला गया। अब देखो ना, उधर पापा, इधर जीवन और कैंटीन भी तो है। मैं किस किस को संभालूं? मुझे ही संभाल लो जी। क्या? और आज खाने में क्या बनाया? छोले भटूरे। छोले भटूरे, अरे वाह, आपके बाल को भी पसंद है। लगा तुम भी ना। वो क्या है ना, कल मैंने पंजाब की एक कहानी पढ़ी, तो उसी से इंस्पायर होकर आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। आपकी ये पढ़ने की आदत मुझे बहुत पसंद है। ओह थैंक यू पिंटो। यू ऑलवेज वेलकम 24/7। पता है उस कहानी में जो उस कहानी की हीरोइन थी ना, राणो, वो ऐसे छोले भटूरे बनाती थी कि विदेश में बैठा उसका गद्दार पति, गद्दार नहीं, बेवफा बेवफा। अरे हाँ ना, मतलब तो गाली देने से है ना। वो इतने अच्छे छोले भटूरे बनाती थी कि उसका विदेश में बैठा पति ना अंग्रेजी मैम को छोड़ के उसके पास आ गया। इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ लो, तुम भी खाओ ना। ये छोले भटूरे? हाँ। ये देखकर तो कोई विदेश से क्या कब्र से खड़ा हो जाए। So sweet पिंटो। You always welcome 24/7। अब देखो ना, इन दोनों के झगड़े में मन ही नहीं करता कि किचन की तरफ देखूं भी। मुझे ही देख लो। हाँ? एक तुम ही तो हो जो इतने प्यार से खाना खाते हो, तो तभी तो मन करता है कि कुछ बनाऊं भी। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना, खाओ तो। खाओ खाऊं? हाँ, देखो मैंने बड़े प्यार से बनाए, खाओ ना। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तो थोड़ा सा खा लो। खाओ ना पिंटो। कैसा बना है? खाया ही नहीं अभी, खाया तो दो। पिंटो तुम भी। कैसा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं मुझे बना। पता था। और खाना अभी तो और भी है। क्या हुआ? मन भर गया। कोई नहीं, कल मैं बंगाली खाना बनाऊंगी, उससे खाकर तो तुम पागल ही हो जाओगे। मैं तो वैसे ही आपके लिए पागल हूँ माया। भाभी, कौन पागल हो रहा है यहाँ पे? पागल ये जहाँ माया, भाभी इनको डॉक्टर जीवन को छोले भटूरे खिलाइए ताकि इनका गुस्सा गायब हो जाए। ऑल द बेस्ट। क्या बकवास कर रहा था ये? अरे उसे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे, वो तो बहुत प्यार से खा रहा था। यही है तुम्हारे पिताजी के टक्कर का। जीवन, एक मिनट, ये सब छोड़ो बकवास। अब सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अच्छा, बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? क्या? छोले भटूरे। हाँ। इतनी देर से बोल रही हूँ छोले भटूरे खा ही नहीं रहे हो। हाँ, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। लो जीवन, जीवन कहाँ गए? तुम हमेशा ऐसा करते हो। हम मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कितने प्यार से छोले भटूरे बनाए हैं, कोई खा ही नहीं रहा। पापा! झोल झाल झोल